जय हिंद दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। लो भाई, सैनिकों को परमिशन मिल गई है, कल होगा धुआंधार प्रोग्राम। और जज साहब की टोल प्लाजा पर ऐसी लगाई क्लास कि जवाब उनसे बना नहीं कि आखिर आप कौन से जज हैं। यह भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, सैनिकों के खाते में कुछ एरियर क्रेडिट हो रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है। लगभग आज 4 लोगों ने हमें भेजा जिसमें लिखा है कि डियर सिपाही सो अकाउंट नंबर सो और आपका खाता टोट विंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ RS 28,500 टुवर्ड्स लमसम पेमेंट पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन 18 जुलाई 2025 टीम स्पर्श रिगार्ड्स। यानी इसमें सीधा सीधा इस तरीके के मैसेज आए, लमसम पेमेंट। अब ये कह रहे हैं हमने न तो कोई कंप्लेन दी, न किसी प्रकार की कोई ग्रेवियंस है, न किसी प्रकार की कोई शिकायत है, हमारी पेंशन भी सही आ रही है। आखिर ये किसका पैसा है? तो हमने कहा यदि ये पैसा PCDA ने दिया है तो आपकी सीधी पेंशन या कोई ना कोई आपका पेंशन का पिछला एरियर है जो आरोपी का हो सकता है, किसी प्रकार का। यदि किसी और का आ रहा है तो एक बार जरूर इसको कंफर्म कर सकते। जैसे इसके ऊपर PCDA से बात करने के बाद जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, लो सैनिकों को मिल गई परमिशन, देखें वीडियो, सभी सैनिकों से अपील। हाँ जी दोस्तों, जहां आप देख सकते हो सूबेदार मेजर SP घोषाल साहब हैं और यहाँ पुलिस के अधिकारी, उनके साथ सूबेदार मेजर बलविंदर, सूबेदार जसबीर और नायब सूबेदार रमेश साहब हैं। यानी और ये इन्होंने परमिशन आज जद्दोजहद करके वहां पर पार्लियामेंट थाने पर अपनी परमिशन ली है, अधिकारी को आवेदन दे दिया है और रास्ता पूरा क्लियर है। अब सभी सैनिकों से विनम्र अपील है कि कल आप 9 से 12 बजे जंतर मंतर पर, जहां पर जनता दल का कार्यालय उसके सामने इकट्ठे होंगे और 3 घंटे यहां जोरदार प्रदर्शन और भाषणबाजी होगी और उसके बाद संसद का घेराव के लिए वहां से कूच करेंगे। जैसा कि पुलिस को अवगत करा दिया है कि वहां से हम संसद को घेराव करने जाएंगे तो पुलिस बैरिकेड करेगी, पुलिस इनको पकड़ेगी, मुसीबतें आएंगी, मुश्किल आएगी। लेकिन आप देख सकते हो ये बुजुर्ग सैनिक आज बारिश में वहां परमिशन ले रहे हैं। हाँ जी, अज असी दिल्ली जंतर मंतर से पहुँचे हैं और परमिशन का इशू सीगा। काफ़ी जदोजहद तो बाद DCP साहब को मिलने के बाद, ACP साहब को मिलने के बाद जो हमारे को कल का जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए परमिशन मिला है। हमारे को ये जगह अलाट हुई है, जो जनता दल का ऑफिस है उसके गेट के सामने कोने में छाए में जगह अलाट हुई है। और मैं पूरे देश के साबका सैनिकों को और ये अपील करता हूँ कि कल जो जंतर मंतर का दिते हुए प्रोग्राम के मुताबिक जो 9 तो 12 बजे तक जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन होगा वो 12 बजे के बाद संसद भवन के लिए कूच किया जाएगा। तो ये परमिशन मिल चुकी है और आप मिल के आ चुके हैं प्रशासन को, अपना पार्लीमेंट हाउस जो थाना है तो परमिशन मिल चुकी है। तो असी अपील करते हैं कि पूरे देश के साबका सैनिकों को कल वध तो वध जो वा ਇੱਥੇ पहुँचो। और मेरे नाल ने सूबेदार मेजर बलविंदर सिंह जी घोटा गुरदासपुर के ज्वाइंट सकੱਤਰ ने और सूबेदार जसवीर सिंह जी जो दिल्ली ਦੇ ਵਾ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ रमेश जी नायब सूबेदार रमेश जी दिल्ली तो ने। तो अज असी चारे जाने जाके जो भी बनती कार्रवाई जो परमिशन वगैरह सब लै चुके हैं। तो बिल्कुल मैं साबका सैनिकों को बेनती करता कि निश्चिंत होकर आप जंतर मंतर पर आइए, दिते हुए प्रोग्राम के मुताबिक प्रोग्राम होगा। मैं अपील करता सूबेदार बलविंदर सिंह घोटा को 2 लफ्ज़ अपील करें। मैं जितने भी अपने साबका सैनिक है पंजाब तो, यूपी तो, हरियाणे तो, हिमाचल तो, एंड उत्तराखंड तो जोड़े आ रहे हैं वो बेनिश्चित होकर आउन। असी जंतर मंतर के उत्ते हुण खड़े हैं। परमिशन जो है यदी घोषल साहब ने तुहानूं दसता वो मिल चुकी है। जितने भी लोग है ये नहीं वेखना भी बारिश हो रही है, अपने हकों की मंग करने वास्ते, अपनियां डिमांडां सरकार के कन्नां तक पहुँचाने वास्ते अज अहीं जो कल का धरना मैं 23 तरीक नूं अज हुम हुमा के ट्रेनां ते चढ़ो तो इत्थे पहुँचो। जिहड़ियां अपनियां मंगां मैं वो सरकार के कन्नां तक अहीं पहुँचा सकीए, सरकार नूं अहीं दस सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, खुदा हाफिज़। और कल बहुत सभी सैनिक वहां पर पहुंचेंगे और हमारे 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और वीरांगनाओं के लिए अपने उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों। तो यानी जमीन पर उतरना पड़ता है,
संघर्ष करना पड़ता है और उनकी अपील आप सुन सकते हैं। अब मैं एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो है टोल प्लाजा का, और वहां पर एक जज साहब की, एक बंदे ने कितने अच्छे से क्लास लगाई है कि ये टोल प्लाजा है, ये आपका कोई कोर्ट नहीं है जहां पर आप तारीख पे तारीख देते हो। आपके लिए टोल प्लाजा, टोल टैक्स माफ नहीं है, सैनिकों के लिए भी माफ नहीं है, तो आपके लिए भी माफ नहीं है। यदि आप हाई कोर्ट के जज होते तो मैं छोड़ देता, आप डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के जज हैं और आपके लिए लागू नहीं है। आप कहानी मत पढ़िए, आप हमारा समय खराब कर रहे हैं। 80 रुपए दीजिए, नहीं पीछे जितना आपने लेन जाम कर रखी इसके जिम्मेदार आप होगे। कानून का पाठ मत पढ़ाइए, इतने समझदार होते 80 रुपए देते। 80 रुपए के मामले में इतनी इन्होंने बेइज्जती अपनी कराई। बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? न्यायालय के न्यायाधीश को लिखा है। आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। एक लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। सुनो, लेन मान लो हमने जान नहीं की है। हाँ, हमने लेन जान नहीं किया। किया है आपने? नहीं, क्यों किया? आपने किया। कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आपका मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए एक मिनट, सुनिए भाई, मैं भी सुनो, राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। किसी भी टोल पे मुझसे किसी आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला। करा ही है आपने। पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। न्यायालय को कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो, गलत बात है भाई। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप 10 मिनट से जाम कहाँ है? ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं 3.5 किलोमीटर देती है, आप फूक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, हमारा माइलेज नहीं है। आपका माइलेज है तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। लेट हो रहे थे तो हमको खड़ा करके वहाँ बात करा देते। क्यों? पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर्ड, इतने कल्चर्ड थे, आप पेमेंट देते, उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए बस। आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए, कार्ड दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए अब। और वो एक लड़का सामान्य सा, उसने इनकी क्लास लगा दी, नैतिकता सिखा दी, कानून सिखा दिया, दादागिरी का जवाब दिया और 80 रुपए वसूल कर लिए। इन काम करने का और बात करने का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। ये वीडियो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं ये जज साहब, और वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहा है कि बिल्कुल इनकी क्लास लगाइए, क्यों? इनको भी कहीं ना कहीं चाशनी चाहिए, और इसी चीज में उसने उनकी धुआंधार बेइज्जती की। तो आज दोस्तों तीन बड़ी खबर है। धन्यवाद।